जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल के राजा थे एक विशाल शेर। उनका नाम था सिंहराज और वह जंगल में सबसे शक्तिशाली और डरावने शेर माने जाते थे। सभी जानवर उनसे डरते थे और उनका आदर करते थे। एक दिन की बात है, सिंहराज गहरी नींद में सो रहे थे। वह अपनी नालों में लेटे हुए आराम कर रहे थे, जबकि सूर्य की रोशनी जंगल में बिखरी हुई थी। अचानक एक चूहा, जिसका नाम था टिंकू, वहां से गुजर रहा था। टिंकू ने देखा कि सिंहराज बड़े आराम से सो रहे थे। टिंकू का मन भी किया कि वह सिंहराज के ऊपर से कूद जाए, लेकिन वह डरते हुए सोचने लगा, यह शेर तो बहुत बड़ा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा। टिंकू ने अपनी नासमझी में कुछ देर के लिए साहस दिखाया और धीरे से सिंहराज के शरीर पर कूद पड़ा। अचानक शेर की नींद खुल गई और वह गुस्से में चिल्लाया, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? और वह डरते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपको परेशान नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेर ने उसे घूरते हुए देखा और फिर अपनी विशाल पंजों को उसके ऊपर से हटा लिया। तुम छोटे से चूहे के मुकाबले मुझे क्या फर्क पड़ सकता है? तुम भाग जाओ, शेर ने कहा और चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने धन्यवाद कहा और जल्दी से वहां से भाग निकला। कुछ दिन बाद शेर सिंहराज एक शिकार पर निकल पड़ा। वह जंगल के दूसरे हिस्से में जा रहा था। तभी अचानक एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी ने सिंहराज को जाल में फंसा लिया। सिंहराज अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। वह जाल में बुरी तरह फंस गया था और उसके पंजों और शरीर से खून बह रहा था। शेर की आवाज जंगल में गूंजने लगी, किसी को मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। जंगल के सारे जानवर डर के मारे दूर दूर भाग गए। किसी ने भी शेर की मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी अचानक वही चूहा टिंकू शेर की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ा आया। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। टिंकू ने बिना किसी डर के जाल के पास पहुंचकर कहा, महाराज, आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे ने अपनी छोटी सी दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे जाल की बांसों को काटने लगा। उसकी छोटी सी दांतों से काम करना आसान नहीं था, लेकिन वह पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। कुछ समय बाद चूहे ने जाल के कुछ बांस काट दिए और फिर शेर सिंहराज का एक पंजा बाहर आ गया। अब शेर को राहत मिल रही थी, लेकिन उसे पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए कुछ और समय चाहिए था। टिंकू ने और भी अधिक मेहनत की और अंततः कुछ ही समय में जाल को पूरी तरह से काट डाला। शेर अब जाल से बाहर निकल चुका था। शेर ने चूहे को देखा और कहा, तुमने मेरा अपमान किया था, लेकिन आज तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप कभी नहीं जानते कि कब और कौन आपकी मदद करेगा। आपने मुझे जीवन का एक बड़ा उपहार दिया था, इसलिए मैं भी आज आपको बचाने में कामयाब रहा। शेर और चूहे के बीच यह अनोखी दोस्ती एक उदाहरण बन गई। जंगल के सभी जानवरों ने यह सीखा कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जीवन में कभी भी मदद की आवश्यकता हो सकती है और एक छोटा सा प्राणी भी किसी बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी यह संदेश देती है कि कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी दूसरे की मदद कर सकता है। हमें कभी किसी को उसकी शक्ति, आकार या रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। कभी कभी कमजोर या छोटे जानवर भी सबसे बड़ी मदद प्रदान कर सकते हैं। शेर और चूहे की यह मित्रता हमें यह सिखाती है कि साहस, दयालुता और एक दूसरे की मदद करना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।